यह तो तपोमूर्ति यतिराज स्वामी श्री सुंदरदास जी के महाराज जी का कृपा है, जिनके चातुर्मास के बदौलत हम सबको भी आपस में भगवान की चर्चा कहने और सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। मैं बारंबार निवेदन करता हूं बंधु कि संत के कृपा, इसीलिए नवधा भक्ति में सबरी के यहां भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया है। उसमें सबसे पहला वर्णन यही किया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति है बंधुओं, और कुछ तुमसे जोग जब तब तपस्या दान धर्म दया इत्यादि बने या न बने कुछ मत करो, केवल किसी संत का शरण में चले, तुम्हारा जीवन कल्याण कर देगा। वहां जीवन को यदि आनंदमय मंगलमय बनाना हो तो सबसे पहला कदम यह रखो कि संतों को शरण में जाना प्रारंभ करो। और जहां एक भक्ति आया, एक भक्ति केवल करने की आवश्यकता है, केवल संतों के शरण में चले जाओ तो मैं गारंटी लिख कर देता हूं कि 9 की 9 तुम्हारे अंदर आ जाएगी। एक केवल भक्ति करो, केवल प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगला दिया कि दूसर रति ममकता प्रसंगा महात्मा के जागत स्वाभाविक है कथा सुनने का मिले, भगवान का चर्चा मिले, और गुरुपद पंकज सेवा, उनको गुरु बना लोगे, उनकी सेवा करोगे। तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुणगना करे कपट तजिगा। कपट छोड़ करके चौथी भक्ति है भगवान का कीर्तन भजन स्मरण करो तो स्वाभाविक हो जाएगा। कोई भी स्थल पर आएगा तो 2-4 बार भगवान का नाम अवश्य लेगा। आज यदि संत का सानिध्य अच्छी तरह से मिल जाए तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। तुरंत महात्मा भगवान की शरणागति स्वीकार करा देते हैं और भगवान का कोई अष्टाक्षर मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि लो भक्ति, इसको कुछ जप करना। वह 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाश। ये 5वीं भक्ति है। छठ दमशीला विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। 6वीं भक्ति बताया छठदम शील विरति बहु कर्मा। और ज्यादा मैं आपको न बताऊंगा, लेकिन बहुत कर्मों से विरक्ति 6वीं भक्ति है। दम और शील को छोड़ दिया जाए, आपके अनुकूल नहीं पड़ता है, और तो कम से कम यह अनुकूल पड़ता है कि बहुत कर्मों से विरक्ति होना ही 6वीं भक्ति है। अगर विरक्ति का मतलब क्या कि अन्य गृहस्थ संसारिक कर्म को छोड़ करके, काम को छोड़ करके और भगवत सानिध्यता प्राप्त करना, ये 6वीं भक्ति है। जैसे आप लोग अपने घर गृहस्थी का, घर का इस समय कोई न कोई खेत में, कोई दुकान पर, कोई बाजार में कोई काम करता होगा, और सारा छोड़ करके आप आकर के भगवान की कथा 2 घंटा आराम से सुन रहे हैं। यह छठ दमशील विरति बहु कर्मा। बहुत कर्मों से विरक्ति होना, सांसारिक कर्मों से विरक्ति होकर के भगवान के काम, सत्संग इत्यादि धर्म के कार्यों में अनुरक्त होना महाराज 6वीं भक्ति है। इसी एक भक्ति केवल आना चाहिए बंधु। प्रथम भक्ति का केवल प्रयास करो। केवल संतों का संग अपना लो। प्रथम भगति संतन कर संगा।
सब की सब भक्ति तुमको आ जाएगी, 9 की 9 भक्ति तुमको आ जाएगी जीवन में। एक भक्ति केवल अपने से करना चाहिए कि संत का संग करना चाहिए। देखना अन्य ग्रंथ पढ़ोगे तो महाराज संग का दोष भी बताया गया है। जैसे गीता जी में संगात संजायते कामात क्रोधो गया, बोले संग को अच्छा नहीं माना गया है। गीता के मतानुसार गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भूखल बोलो तीज में देखा, तीज में मुख्य रूप से मां भगवती पार्वती की कथा आती है। सर्वप्रथम शिव पार्वती का संवाद है। मैं तो इधर उधर का कथा जो मंच में बैठते हैं जो आता है वही पक निकलने जाता है। महाराज केला के पात में बात, तो वक्ता के बात में बात, जिधर ही चला उधर ही चल दिया। मगर आज मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती का संवाद होना चाहिए। आज के दिन का महात्मा हरितालिका व्रत, आज के व्रत को हरितालिका व्रत कहते हैं। सर्वप्रथम इस व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ मां भगवती पार्वती ने ही किया था। हरितालिका तीज के जो व्रत का किताब आता है उसमें या अन्य कई जगहों पर पार्वती को सखियों के द्वारा हरण किया गया है, इसलिए हरितालिका व्रत इसको कर दिया है। हरण करके ले गया गया। मैं कथा आपको सुनाऊंगा, थोड़ा सा अंतर है। वही कथा रामायण में रामचरितमानस में गोस्वामी ने वर्णन किया। मां भगवती पार्वती का जन्म तक की कथा में आपको सुनाया था। देवादेव महादेव भगवान शंकर को वरदान के रूप में राघवेंद्र सरकार ने मांगा था कि हम मांगे देव, ये हम मांगे देव कि जाहे विवाह शैल रही हम मांगे देव। अब जाकर के शैलराज हिमाचल की पुत्री भगवती पार्वती को अंगीकार करे, स्वीकार करे पत्नी रूप में, कि हमें आपसे वरदान के रूप में मांग रहा हूं, आप मुझे प्रदान करें। भगवान शिव ने पहले तो मना किया, मगर फिर कहा कि आप बड़े बुजुर्ग ईश्वर है, हमारे परमात्मा है। यद्यपि उचित असनाही मगर नाथ वचन को मिलने की न जाए, आप हमारे नाथ हैं, स्वामी हैं, आपके वचन को मैं टाल भी नहीं सकता हूं। आपके कहना को मानना मेरा फर्ज है और आप कहते हैं कि मुझे अंगीकार करना पड़ेगा। इधर देवादेव महादेव भगवान शंकर तैयार होते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार से वचन देते हैं। उधर स्वर्ग में महाराज उत्सव मनने लगता है कि चलो अब जब राम जी को वचन दे दिए शंकर भगवान, तब तो बात चलेगा नहीं, तो विवाह करना पड़ेगा। अब तो बात का पालन करना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग में बड़ा उत्साह होता है देवताओं में। क्योंकि देवता दुखी थे, क्योंकि उसी समय तारकासुर नाम का असुर इस सृष्टि में, संसार में जन्म ले चुका था और वो सारे देवताओं को परास्त कर दिया था। सारे देवताओं को मार करके स्वर्ग से भगा भी दिया था। तारकासुर नाम का वह असुर था, उसके त्रस्त देवता त्रसित थे। और ब्रह्मा जी से जब भगवान से जाकर के विनय अनुनय किया तो ब्रह्मा जी और भगवान ने कहा कि जो शंकर जी से द्विज उत्पन्न पुत्र होगा वही इस राक्षस को मारता है। इधर शंकर जी का विवाह नहीं और बेटा की चर्चा, ब्याह हुआ नहीं तो तक भगवान और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जो शंकर जी के द्विज से उत्पन्न पुत्र होगा वही इस असुर को मार सकता है। भले विवाह हो तब तो बेटा हो। इसीलिए ब्रह्मा जी पार्वती को वरदान देकर के और राम जी से घेरवा करवा के कहा जाए उसको, राम जी जाके वरदान मांगे, हम ही मांगे दे, दूसरा मांग मांगी नाम के वटाना। भगवान राम ने 2 जगह रामचरितमानस में मांगा, गंगा किनारे की वट से आएगा प्रसंग, अयोध्या कांड में मैं बताऊंगा, वर्णन करूंगा। और आज देवादेव महादेव भगवान शंकर से वरदान के रूप में मांगा कि जाय विवाह आप जाकर के शैलराज हिमाचल की पुत्री से विवाह करें, यह वरदान के रूप में आप मुझे दें। शंकर जी ने कहा कि नाथ बचन पुनि
मिटी न जाए। आपका वचन में मिटा नहीं सकता, पालन करना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव तैयार होते हैं, मगर उसी समय तब तक देवर्षि नारद का आगमन पहले हुआ और वो जो हरितालिका व्रत का किताब है, कथा है, उसमें देवर्षि नारद पहले आते हैं राजा हिमांचल के यहाँ बात नहीं का प्रसंग है। थोड़ा अंतर है, बात नहीं लिखा गया है लेकिन थोड़ा उलट पलट कर दिया गया है। उसमें देवर्षि नारद आते हैं तो नारद जी पहले राजा हिमांचल का कहते हैं कि तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो गई, तुम विवाह क्यों नहीं करते हो। राजा हिमांचल कहते हैं गुरुदेव आप घर बताएं, दुल्हा बताएं तब तो विवाह हो, तो लड़का मिले तब तो विवाह हो। नारद जी ने कहा कि वैकुंठाधीशपति भगवान विष्णु से अच्छा वर कौन होगा इस समय। राजा हिमांचल तैयार हो जाते हैं। ये हरितालिका व्रत के अनुसार मैं बता रहा हूं। देवर्षि नारद ने कहा वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु से विवाह कर दो। राजा हिमांचल मन ही मन प्रसन्न और तैयार हो जाते हैं। मगर जब मां भगवती पार्वती को पता लगता है कि हमारा विवाह वैकुंठाधिपति भगवान नारायण से ठीक हो रहा है, सेटिंग हो रहा है, चर्चा चल रही है, तो मां भगवती पार्वती उसी दिन बड़ी दुखी हो गई और उसी रात्रि सखियों के साथ घर छोड़ करके निकल गई है। हरितालिका व्रत में ऐसा है, सखियां आई और हरण करके मां भगवती पार्वती को लेकर के बड़े दूर गुफा में ले जाकर के और वहां तपस्या के लिए बैठा दिया। मगर रामचरितमानस में वर्णन है कि देवर्षि नारद आते हैं और बताते हैं कि नहीं, एक शिवतजी दूसर नाग, इसका विवाह तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से ही लिखा है। शिव के सिवा इसके लिए दूसरा कोई वर नहीं है इस संसार में, शिव से ही विवाह होगा और जो विवाह संकर्षण होगी दूसरे गुण सब कह सकते हो। जबकि लोग देखो यहाँ सिद्धांत की बात, न्याय की बात, जो स्वामी जी का सिद्धांत की बात याद रखना, यहाँ आप सब इसका आड़ लेते हो। धर्म के आड़ में अधर्म करने का नाम ही दंभ है, जो सब करते हो समाज में। यह एक चौपाई के स्वामी जी ने नीतिपूर्ण चौपाई लिखा, जो आप सब जानते हो क्या कि समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, इतने ही केवल जानते हो तुम लोग, इससे आगे नहीं। इम्पटी भेजल साउंड मच अधजत गगनी छरकत जा। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तुरंत इस चौपाई का लोग आड़ लेता है, बेईमानी, चोरी, शैतानी, कुछ भी गलत काम कर देता है और चौपाई का तुरंत आड़ लेता है। समर्थ कहो, अरे समर्थवान तुम हो, आगे इसका पढ़ो तब तुमको अर्थ मिलेगा कौन समर्थवान है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। रवि मने भगवान सूर्य, पावक मने अग्नि और सुरसरी मने देव नदी गंगा। अब बताओ इनके समान तुम हो। तुम अपने आप को तो कह लेते हो कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई समर्थवान है। आप इन लोगों के समान समर्थवान हो तुम, उसको पूर्ण प्रसंग को पढ़ो तब इसका अर्थ निकलेगा। जो ऐसे सैनहल करहूं बुध का तिनकहूं दोष न धरहूं, शुभयन वसुभ समिलसन बहाई तिनकहूं को अपनीत न कहूं। ध्यान देने से उपाय देव नदी गंगा पवित्रता के मामले में उससे बढ़कर के आगे कोई नहीं है। जिस क्षेत्र में उससे बढ़ करके कोई दूसरा न हो उसे समर्थवान कहते हैं। अब तुमको 10, 20, 50 लाख रुपया रखे हो तो कहते सामर्थवान है। कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, एक से करके एक है। यहाँ उस क्षेत्र में उससे आगे कोई न हो उसको समर्थवान करते हैं। जैसे रवि, देवाधिदेव महादेव भगवान सूर्य, प्रकाश के मामले में, तेज के मामले में देवाधिदेव महादेव भगवान सूर्य से बढ़कर इस संसार में सृष्टि में कोई नहीं। देखो एक बात यार, हम एक छोटा सा बल्ब जलाते हैं 10-20 वाट का, तो 1 महीना होता तो सरकार लिख करके दे देता कि लाओ इतना पैसा।
यदि नहीं दोगे तो तुम्हारा बल बुता देंगे। सरकार कहता है कि नहीं कहता है? 1-2 महीना 4 महीना यदि तुम बिजली बिल न जमा करो तो सरकार बुला करके लाइटें काट के रखता है, अंधेरा में रहो। अब तुम बताओ कि आज युग युगांतर से हजारों लाखों वर्ष से भगवान सूर्य पूरा 12 घंटा तो हमको अपना प्रकाश देते ही देते हैं। आज तक बिजली बिल मांगा है? आपने दिया है? किसी ने दिया है? नहीं दिया। इसको कहते हैं सामर्थ्यवान। रवि पावक सामर्थ्यवान किसको कहते हैं समझना। नहीं तो हम लोग आड़ ले लेते हैं कि महाराज सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है, समर्थ को नहीं दोष घुसाए। लेकिन सामर्थ्यवान किसको कहते हैं जरा समझ लेना पहले। अब देव नदी गंगा मां भक्ति गंगा आज हजारों लाखों वर्ष से प्रवाहित हो रही है और हमारे जैसा न जाने अनेका करोड़ों पापियों का उद्धार कर देती है। इसलिए और आज तक गंगा अपवित्र नहीं हुई, इसलिए ये पवित्रता के मामले में वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो सामर्थ्यवान। अग्नि चाहे अच्छा चीज जला दो चाहे बुरा चीज जला दो, सब चीज जलाने में सामर्थ्यवान है। अच्छा हो या बुरा सबको जला दे। इसलिए उस क्षेत्र में वह सामर्थ्यवान, उसको सामर्थ्यवान कहते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को इसीलिए आगे एक दोहा लिखा है गोस्वामी ने, सिर्फ वेदांत लिखा, पूरा का पूरा वेदांत है। आगे एक दोहा लिखा है, उस दोहा का पूरा अर्थ करोगे तो इस शब्द का अर्थ निकल जाएगा। लिखा है कि जो अस हिस्सा करहि नरक जड़ विवेक अभिमान। अब परिणाम क्या होगा कि पर ही कलप भरी नरक महु केवल को जीव की इस समान। बड़ा सुंदर लिख दिया गोस्वामी ने। क्या कभी जीव ईश्वर के समान हो सकता है क्या? अर्थात नहीं। भले हम लोग लाख लिखा है गोस्वामी ने कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आमला सहज सुख राशि। मगर यह अंश मात्र का है। जो हिस्सा करेंगे यदि ऐसी बराबरी कोई साधारण मनुष्य करेगा तो वह जड़ है, अर्थात मूर्ख है, अविवेकी है, अज्ञानी है और पर ही कल्प भर नरक में वह एक कल्प तक घोर नरक में पड़ता है। यदि धर्म के आड़ में अधर्म करता है तो उसका नाम दंभ है और वह एक कल्प तक पूरे नरक में पड़ा रहता है। स्पष्ट लिखा है जो अस हिस्सा माने बराबरी करहि नरक जड़ माने मूर्ख अविवेक अभिमान और पर ही कलप भरी नरक में हो केवल क्योंकि जीव की समय जीवात्मा कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर का अंश मान लेते हैं कि है, मगर स्पष्ट लिखा कि सूर सर जल कृते बारू निदान। मान लो तुम गंगा नहाने गए हो और गंगा से जब लौट के आते हो नहा करके एक बोतल गंगा जल अपने घर में ले आते हो तो तुम गंगा को थोड़े ले आए। अब तुम बोतल दिखाओ तो मैं गंगा को ले आया, तो गंगा थोड़े, गंगा जल है, थोड़ा है। गंगा जितना सामर्थ्यवान नहीं है वह। एक बोतल गंगा का जल अपने घर में लाओ तो तुम कहोगे हम गंगे जी को उठा ले आए, तो ये तुम्हारी मूर्खता ही तो है। गंगा तो गंगा है, गंगा को तुम अपने घर में और बोतल में कहां से ला सकते हो? इसी को कहते हैं सुरसर जलकृत बाल जाना कवन संत करहि नहीं पाना। सुरसर मिले सो पावन जैसे अस उपदेश ही ईश्वर जैसे। जैसे कोई गंगा जी में का जल ले आए और उसका शराब बना दे और शराब बनाकर कहे कि लो पियो, अच्छे सज्जन को, अच्छे लोग पीते हो, साधु संत को कहे कि लो पियो बाबा ये गंगा जल से बना हुआ है, तो क्या पिएगा? नहीं पिएगा। और वही जल को, वही नदिया को यदि गंगा जी में डाल दो,
बहती हुई गंगा में डाल दो तो कोई भी चुल्लू से उठा के पी ले, क्योंकि जो में पवित्रता करने की क्षमता है और तुरंत मिलकर के विलीन हो जाएगा। यही वेदांत कहता है, इसको सामर्थ्यवान कहते हैं बंधु, जिसमें उस क्षेत्र में उससे आगे कोई न हो दुनिया में। यदि भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण लक्ष्मी के साथ उससे सैया को सहन करते हैं, उनको सामर्थ्यवान कहते हैं। हमारे तुम्हारे यहाँ साथ निकल जाए तो हम डर के भाग जाते हैं और तुरंत इसे उपाय का वोट ले लेते हैं कि समर्थ में दोष आगे अस्तु आगे बढ़ते हैं। बंधु देवर्षि नारद ने कहा कि हे देव, राजा हिमांचल से कहा कि राजन, जो विवाह शंकर सन होई दोष सब कहा। जब बहुत सारा दोष है देवादिदेव में, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर में, नगर अमंगल नंगा रहने वाला है, अमंगल वेश धारण करने वाला, जटाजूट धारण करने वाला, भूत प्रेत के संग महाराज संसार में रहता है, घर द्वार भी नहीं है। इससे क्या फायदा, ये गृहस्थ कैसे बनेगा, विवाह क्या करेगा ये विवाह। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि जो विवाह शंकर सम होई दोष गुण सब कह सब कोई। मां भगवती उधर देवर्षि नारद के आज्ञा को शिरोधार्य करके देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए नन्ही मुन्नी उम्र में श्वेत वस्त्र धारण करके और तपस्या करने के लिए घोर जंगल में चली जाती है। मां भगवती तपस्या में लग जाती है, तल्लीन होती है। पहले साग पात खा करके देती किया, उसके बाद कुछ दिन बेल का पत्ता खाया। इतना कठिन तपस्या किया मां भगवती पार्वती ने, क्या बताया। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का सिंहासन डोल गया। एक समय ऐसा आया जब तुम्हें नाम तब भय अपर्णा बेल पात नहीं करे सुखाई 3 सहस्त्रम बत्सो खाई। तब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का भी कैलाश कांप गया महाराज तपस्या देखकर। अस्तप का किन्न भवानी भय अनेक धीरे ज्ञानी। ऐसा आकाशवाणी हुआ, देवी भगवती पार्वती अस्तप का किन्न है। ऐसा तपस्या आज तक किसी ने नहीं किया भूमंडल पर, जैसा तपस्या आपने किया। बोलो क्या चाहिए। मां भगवती पार्वती ने कहा चाहिए सदा शिव ही भरता। मैं केवल अपने मन में देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर के मैं इस जंगल में भयंकर तपस्या करने के लिए आई हुई हूं। मैं उन्हीं को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। ऐसा कहकर के मां भगवती मौन होती है। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु का वरदान देते हैं और उधर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की चर्चा में सुनाया है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं आकर के पार्वती को मन ही मन आशीर्वाद देते हैं और उधर राम जी आकर शंकर जी को तैयार कर देते हैं विवाह करने के लिए। मगर शंकर जी ने पुनः एक बार प्रेम परीक्षा ली। मां भगवती का प्रेम परीक्षा करने के लिए सप्त ऋषि को बुलाया। सप्त ऋषि आए और सप्त ऋषि आकर के महाराज शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो शंकर जी ने कहा कि ऋषियों जरा देखो तो पार्वती हमसे सही में प्रेम करती है, सही में हमको चाहती है कि केवल अफवाह लोग उड़ा दिया। ऐसा तो नहीं कि केवल अफवाह उड़ा दिया गया हो समाज में। पार्वती हमको चाहती है कि नहीं चाहती है, ये परीक्षा आप लोग करो। सप्त ऋषि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की बात को श्रवण करके सुन करके और जाते हैं मां भगवती पार्वती के परीक्षा करने के। गए
तो देखे तो महाराज मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। पार्वती को जब देखा सप्तऋषियों ने तो मानो कोई जीवित आदमी नहीं हो, मानो कोई मूर्ति बैठी हो, ऐसे बैठ करके मां भगवती देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का मन ही मन जप करती है और समाधिस्थ है। सप्तऋषि लोग देखा तो उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया। मां मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, मानो मूर्ति बना दिया गया भगवती पार्वती का, ऐसा लगता। अब पार्वती के पास जाकर के पूछा कि के ही अवराध हूं का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम तुम का। सप्तऋषियों ने कहा कि हे देवी, हे बेटी, तुम किसकी आराधना करती हो और तुम इस आराधना से क्या प्राप्त करना चाहती हो? मां भगवती पार्वती ने सप्तऋषियों को देख करके पहले तो व्यंग किया कि चाहो बाल पर भीत उठाना चाहती हूं, मैं बहता हुआ जल पर दीवार खड़ा करना, घर बनाना चाहती हूं। बताओ, नदी में धारा चल रहा हो, कोई उसको कहे कि हम मकान खड़ा कर लेंगे, ये ठीक है? ये संभव है? नहीं है। और कहीं कम कहा हम सत्यम कहा, किसकी आराधना कर रही हो और इस आराधना से तुम क्या प्राप्त करना चाहते? सप्तऋषियों ने पहले भड़काया। महाराज भगवती पार्वती ने कहा कि कहीं सदाशिव वही भरता है, मैं देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने पहले भड़काया, कहा कि अरे वो शंकर, अरे उससे विवाह कर कहा कोई सुख असबर पाए भलभुल्ला उठक के मौराए पंच गए शिव सती विवाही मरायनतानी। अरे पगली उस दुल्हा को प्राप्त कर दी, क्या तुम प्राप्त करना चाहती हो? तो पगला है तो रहा है, कहां कौन सुख असबर पाए? ऐसा घर पा करके तुम कौन सा सुख पालोगे? न उसका घर है, न द्वार है, न कपड़ा है, न लत्ता है, न कोई न बाल है, न बच्चा, क्या उसका? न बाप है, न मां है, क्या उसका है? उससे विवाह करके क्या कर लोगे तुम? बहुत भड़काया सप्तऋषियों ने, मगर मां भगवती पार्वती अडिग। पार्वती ने अपना फैसला सुनाया कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न करहूं कुंवारी। प्रेम से बोलो पार्वती महारानी की। इस प्रकार का संकल्प होना चाहिए। जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, बरऊ शंभु न करहूं कुंवारी। मां भगवती पार्वती ने अपना फैसला सुनाया सप्तऋषियों को कि सप्तऋषि, ऐसा है कि मेरा दृढ़ संकल्प है, मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूं कि जब भी मैं पति रूप में अवतरण करूंगी तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को ही, वरना मैं आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प में हूं, विवाह नहीं करूंगी। बरऊ शंभु न करहूं कुंवारी। और एक जन्म नहीं, जब तक हम जब पति रूप में प्राप्त नहीं होगा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, तब तक मैं जन्म लूंगी, मरूंगी, जन्मूंगी, मरूंगी, जन्म कोटि करोड़ों जन्म लूंगी, लेकिन वर्ण करूंगी तो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, वरना कुंवारी रह जाऊं। यह संकल्प, ऐसा संकल्प होना चाहिए। जय 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 जगदम्बिके भवानी। मेरा सप्तऋषियों ने देखा कि इतना दृढ़ प्रतिज्ञा है, पक्का प्रेम है, तो वही सप्तऋषि को भड़काने आए थे। पहले तो कहे कि कहो तो तुमको अच्छा दुल्हा खोज दे। कौन अच्छा दुल्हा? तो महाराज वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु। यहाँ थोड़ा यही अंतर है कालिकाव्रत में, वहां नारद जी ने बताया, यहाँ सप्तऋषियों ने बताया। यहाँ सप्तऋषियों ने मां भगवती पार्वती को भड़काया कि कहो तुमसे अच्छा दुल्हा खोज देते हैं हम। कौन सा? पार्वती ने कहा कि कौन सा दुल्हा?
तो कहा कि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। सप्तऋषियों कितने लोग बोलते हैं लेकिन बोलने नहीं आता। सप्तऋषि बोलते बोलते भगवान विष्णु को कह गए कि श्रीपति है, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्री का पति है। तब पार्वती को मन में खटका लगे, अरे जब वो पहले से श्री का पति है, श्री माने लक्ष्मी, जब वो पहले से लक्ष्मी का पति है तो तुम मुझे सौगंध बना के ले जाओगे ना। जब वो श्री का पति है पहले से, तो मैं तो दूसरी पत्नी होंगी ना उनकी, तो फिर सौतन सौत का झगड़ा, सौत बन के मुझे नहीं जाना है, भले वह चाहे जितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, भले वैकुंठ उनका घर क्यों ना हो, मगर दिल लगी दीवार से तो परी किस काम। जयकर मन लमजा हसरता ही कहीं सन काम। मैं उनको वैल्यू नहीं दूंगी, महत्व नहीं दूंगी। मैं तो जब भी वर्ण करूंगी तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को ऐसा जब दृढ़ संकल्प सप्तऋषियों ने श्रवण किया तो महाराज जय 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 जगदम्बिके भवानी, महाराज मां भगवती पार्वती की बड़ी प्रशंसा हुई, बड़ी प्रशंसा हुई। वही सप्तऋषि जय जय जयकार करने लगे और दौड़ करके सप्तऋषि जाते हैं महाराज, और जाकर के जाए मुनि हनुमान को बैठाए महाराज। तुरंत राजा हिमांचल के यहाँ वही ऋषि लोग, वही सप्तऋषि लोग दौड़ करके राजा हिमांचल के यहाँ जाते हैं और राजा हिमांचल के यहाँ जाकर के पहले उनको भी भड़काया, पहले उनको भी भड़काया राजा हिमांचल को भी। सप्तऋषियों ने कहा कि हम लोग कर रहे थे ना, उसी समय घटना हो जाती है, मगर वर्णन इसके बाद में मैं पहले बता दूं। काम केवा जाता है देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के पास है? पहले तो गया लोग, यह हरितालिका व्रत में यहीं तक कथा, भगवान शंकर को प्राप्त कर ले। यहाँ शंकर जी आकर के खुद मां भगवती पार्वती को वरदान देते हैं। पार्वती से देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने पूछा है कि क्या चाहती हो तुम? तो मां भगवती पार्वती ने कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शंकर जी ने कहा कि चलो तथास्तु, मैं तुमको पति रूप में प्राप्त हो जाऊं। यही तक कथा। अब आगे कथा मानस वर्णन करते गोस्वामी जी। उसी समय सप्तऋषि लोग सीधे गए राजा हिमांचल के पास। राजा हिमांचल के पास जाकर के और उनसे उनकी बेटी की प्रशंसा किया और कहा कि जाकर के अपनी राजकुमारी को ले आओ घर में। राजकुमारी को तुम जंगल में तपस्या करने के लिए छोड़ दिए हो। सप्तऋषियों को चरणों में प्रार्थना किया राजा हिमांचल की, महाराज मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी कहाँ है। उसका तो हरण हो गया था, शत्रुओं ने हरण करके ले गई। कहाँ ले गई आज तक मुझे पता नहीं। सप्तऋषियों ने बताया कि फलाना फलाना वहां चले जाओ, ऐसे ऐसे वहां है तुम्हारी तो लड़की तपस्या कर रही, जाकर उसको ले आओ घर में और उसका लगन पत्रिका निकालो, विवाह कराओ, शादी विवाह की चर्चा करो। तो महाराज पहले तो जाकर के राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री को सत्सम्मान तपस्या से जंगल से वापस हिमाचल में राज्य में ले आया, महल में ले आया। शादी विवाह की चर्चा होने लगी सप्तऋषियों से ही। सप्तऋषियों से तुरंत महाराज राजा हिमांचल ने कहा गुरुदेव आप ही लोग कोई व्यवस्था करें। महाराज सप्तऋषियों ने बताया कि अच्छा है, तुम्हारी पुत्री देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, उन्हीं को यह वर्ण करना चाहती है, उन्होंने वरदान भी दे दिया है। आप तुम शादी की चिंता मत करो, तुम तैयारी शादी की व्यवस्था करो। महाराज राजा हिमांचल बड़ा प्रसन्न होते हैं। मां मैना का खूब दिव्य प्रशंसा, घर में सारी तैयारी। मां मैना तो हर्ष से बेटी की एक ही बेटी है बस, और कोई औलाद है नहीं। बड़ी धूमधाम से बड़ा सब सारी व्यवस्था में लग जाती है मां मैना। उधर देवता एक बार स्वर्ग से देवता लोग देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर जी समाधिस्थ है,
उधर राजा हिमांचल के यहाँ सप्तऋषि जाकर के, ब्रह्मा इत्यादि जाकर के शुभ घड़ी मुहूर्त निकाल करके महाराज एक डेट फाइनल करते हैं, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी दिन शुक्रवार। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का यह विवाह का शुभ बुधली मेला में। बुधली मेला में प्रायः पूर्व काल में विवाह का समय रखा जाता है। उसका भी कई आध्यात्मिक कारण है। महाराज देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह फिक्स किया गया, समय डेट निकाला गया, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी दिन शुक्रवार, जिसको हम लोग शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। उस दिन शिव जी का विवाह हुआ। वहीं एक पत्रिका देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को देने को कहा गया, मगर शंकर के घर में तो कोई है ही नहीं है, कोई परिवार ही नहीं, न माता न पिता न भाई न बंधु न कोई। अरे कोई हो तब तो किया जाओ, दर्दुला समाधि में नंग धड़क बैठा है हमारा समाधि में। और वो तो राजा हिमांचल है, बहना है, इनके रिश्तेदार है, नातेदार है, सब लोग है, सब धूमधाम से कन्या पक्ष वाले बड़े धूमधाम से तैयारी में लग गए। उधर देवादिदेव महादेव भगवान शंकर समाधि, सप्तऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा और समय आने वाला है विवाह का और दुल्हा बैठा है समाधि में, क्या किया जाए। अब हुआ कि कोई जगाने जाएगा तो प्रलय काल का देवता है, आंख खोला तहा विनाश, क्रोधित हुआ तहा गाय। यह भी तो डर है, कौन जगाएगा शंकर जी को। स्वर्ग में एक मीटिंग हुआ कि कैसे उसको जगाया जाए। तो स्वर्ग वालों ने महाराज कामदेव को तैयार किया। एक बार तो कामदेव भी कांप गया कि अरे राम राम राम, कहाँ प्रलयकारी भयंकर देवता के सामने हम आप लोग भेज रहे हो। उसका तो क्रोध से बचना मुश्किल हो जाता है? उसके संग में ही इतने खतरनाक लोग हैं, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई डाकनी साकनी। वो अपने ना आकर के दूसरे को इशारा कर देगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा हम लोग। और वो तो खुद जब क्रोधित हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अब महाराज तुरंत कामदेव को हाथ जोड़ करके लोगों ने कहा कि परमार्थ के लिए मर भी जाओगे तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। महाराज किसी भी तरह कामदेव को तैयार करता है। लोग कामदेव कहता है कि महाराज ठीक है, समाज के हित के लिए यदि शरीर भी छूट जाए तो हमारा जो कल्याणकारी ही संभव होता है। यदि सबका कल्याण होता हो तो मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार हूं। कामदेव महाराज देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के समाधि को तोड़ने के लिए चलता है। पहले जैसे कामदेव गया चला तो मन से जागा, इतना भयंकर अपना प्रभाव दिखाया हमारा संसार को कि अबलाम लोग है, पुरुष मैं जब पुरुष सब अबलाम है। ऐसी स्थिति बना दिया कामदेव ने कि महाराज एक स्त्री मात्र अपने को ही इसलिए मानती है, पूरा सृष्टि को पुरुष में देखने लगे और हर पुरुष केवल अपने आप को ही पुरुष मानने लगा और पूरा सृष्टि को स्त्री में देखने लगा। इतना काम का प्रभाव चला, यहां तक कि वर्णन कर दी कि मन से जागा, माने जिसके मन से काम मर चुका है, ऐसे व्यक्तियों के मन में भी काम उत्पन्न हो गया। उस समय बड़ी गंभीर समस्या समाज की हो गई। महाराज लता नहीं तरुशाखा लता एक दूसरे को, पेड़ एक दूसरे को निपटने लगे। तो स्वामी जी ने कहा कि जहां अस दशा जड़न कर भरनी वो कहीं सके सचेतन करनी। जहां जड़ का ऐसी दशा हो गई, जड़ में इतना काम उत्पन्न हो गया, तो जो चेतन आत्मा है उनकी क्या दशा हुई होगी। बड़ा मुश्किल में महाराज समाज पड़ गया। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि रखी
धरी न काहू भीड़ सबके मन मन सी जहरा। लेकिन यहाँ कलम रख दिया गोस्वामी जी ने, आगे नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़े संसार में होता है कि सबके मन को हरण कर ले कामदेव, ऐसा नहीं हो सकता। अयोध्या वासियों के महाराज संतों का ये मानना है कि इसके नीचे वाली अर्धांगिनी महाराज हनुमान जी ने आकर पूरा किया। क्योंकि गोस्वामी जी का नियम था कि जहां गलती हो जाता था काटते नहीं थे, जहां गलती हो जाता था महसूस होता था कि मुझे गलती हो गया तो उसको काटना नहीं है, वहां ब्रेक कर देना है, वहां के आगे नहीं लिखना। आगे वाले आधारी पहले वाले आधारी गोस्वामी जी ने लिख लिया कि धरी न काहू भीड़ सबके मन मनसी जहरा। उस समय ऐसी दशा बना दिया कामदेव, कोई धैर्य धारण नहीं किया, सबके मन में कामदेव ने काम उत्पन्न कर दिया। गोस्वामी ने कलम रख दिया। रात्रि के समय हनुमान जी आए और नीचे वाली अर्धांगिनी लिख करके हमारे सुधार कर दिए। हनुमान जी ने लिखा कि जे राखे रघुवीर देव बुराते ही कारण हो। जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं किया वही उस समय बच पाया महाराज। और बात भी वही है, जाके राखो साइया मार सके न बाल मरवा का कर सके जो जग बहेगी। हनुमान जी ने आके लिखा कि महाराज जे राखे रघुवीर ते उबराते ही कारण हो, वही उस समय बच पाया काम के विपन से, कामदेव के प्रभाव से, जिसको भगवान ने स्वयं रक्षा किया हो। अब कामदेव को पहला अपना प्रभाव पड़ा समाज में, जब वहां गया तो महाराज देखा कि देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। अपने साथ जितने नृत्यांगनाओं कलाकारों को ले गया था कामदेव के साथ, कई अप्सराएं नाच गाने करती हुई, कोलाहल करती हुई महात्माओं का समाधि तोड़वाती है। लोगों को समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव नई नई अप्सराओं को अपना सहायता में ले जाता है। रंभावती अप्सरा जाकर के नृत्यांगना के रूप में महाराज नृत्य करने लगी, नाना प्रकार के काम कला प्रदर्शित करने लगी महाराज। मगर देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का समाधि में कोई अंतर नहीं था। अब कामदेव समझ गया इससे इनकी समाधि नहीं टूटेगी। तुरंत कामदेव ने महाराज अपने सहायकों से कहा कि तुम लोग अपनी कलाकारी बंद करो, तुम लोगों से नहीं होगा। सबका बल इकट्ठा किया और एक सुंदर आम का पेड़ पर चढ़ गया और आम के पत्ता में छुप गया और छुप करके महाराज बड़ा जोर से अपना बाण, धनुष बाण चढ़ाया। देखना कामदेव का धनुष और बाण दोनों फूल का होता। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, बरबस विश्व बनबस किन है। महाराज कामदेव के हाथ में धनुष, हम लोग लकड़ी और डोरी का रखते हैं धनुष बाण, लेकिन कामदेव का जो धनुष बाण है वह फूलों का होता है। पुष्प का ही बाण और पुष्प का ही धनुष। काम कुसुम धनुषाय कलीन है। आज चढ़ गया और आगे पता छूट गया, छूट करके सीधे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के वक्ष का लक्ष्य लिया। आम का पेड़ पर चढ़कर कामदेव ने धनुष बनाया और सीधे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का वक्ष का लक्ष्य करके अब काम खींचा धनुष और अपनी छोड़ा। जैसे ही वह अपनी छोड़ा, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के वक्ष में लक्ष्य दिया, तब प्रणाम स्वरूप तब शिवती सर नैन उघारा चितवत काम भयउ जग छारा। हाहाकार भयउ जग मान। महाराज जैसे ही वह कामदेव ने शिव का वक्ष का लक्ष्य लिया और जैसे ही वे बाण चलाया, वैसे ही देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का नेत्र खुला और उसी समय भगवान शंकर इतना क्रोधित हो गए कि उनके हृदय में भगवान श्री राम निवास किया करते हैं।
और वह बाण सीधे राम जी को लगा है। शंकर जी का ये मानना है महाराज। अब शंकर जी तुरंत अपना तब शिवती सर नैन उघारा। तब देवादेव महादेव भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तीसरा अर्थात विवेक रूपी नेत्र खोला। और नेत्र खोलते ही महाराज चीतावत काम भयो जय छारा। उसी समय जैसे ही विवेक रूपी दृष्टि से देवादेव महादेव भगवान शंकर ने देखा, काम देव जल करके भस्म हो गया महाराज। प्रेम से बोलो काम मर्दन भगवान की। उस समय से देवादेव महादेव भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया काम मर्दन, काम को मारने वाला। अब समाज में शांति हुई। महाराज देवता लोग तुरंत जाकर के देवादेव महादेव भगवान शंकर की स्तुति किया, प्रार्थना किया, वंदन किया, प्रणाम किया और शादी के लिए प्रेरित किया। महाराज देवादेव महादेव भगवान शंकर ने कहा कि सुनो देवताओं, तुम लोगों के कहने से मैं विवाह नहीं करता, मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। अपने स्वामी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए अब तो विवाह करूंगा। यह सुन करके देवताओं की नगरी में बड़ा सुंदर शोरगुल मच जाता है। देवादेव महादेव भगवान शंकर विवाह के लिए प्रसन्न होती है। उधर माँ भगवती पार्वती राजा हिमाचल मां मैना बड़ा सुंदर दिव्य तैयारी अपनी बेटी को कन्यादान के रूप में देवादेव महादेव भगवान शंकर को प्रदान करने के लिए तैयार है। और इधर देवता लोग आकर के शंकर भगवान का महाराज समाधि टूटा तो महाराज तुरंत आकर के स्तुति प्रार्थना कर आज भी आकर लिया काल चट मन में पट हुआ तुरंत गाए। आजकल लोग बारात में हम देखते हैं महाराज नाच वाला के तो कहेगा कि 1 घंटा दबा के तुम नाचो बजाओ। अब पंडित जी को कहेगा महाराज जल्दी कराऊंगा, ये हवा जल्दी कराऊंगा, मंत्रवा जल्दी कर दो। नचवा वाला के ना कहेगा कि जल्दी करो, उसको तो कहेगा अभी और करो, अभी और करो। ये प्रथा बना दिया है इस समाज में। देवादेव महादेव भगवान शंकर बड़ा सुंदर है। आज विवाह के लिए